दोस्तों मैं हूं सूर्यकांत गोड़े। स्वागत है आप सभी का अधिष्ठान कॉमर्स क्लासेस या आपके यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो का हमारा सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स, जिसमें हम लोग देख रहे थे फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन टू माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। सो द टुडेज टॉपिक इज मीनिंग, डेफिनेशन एंड स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। वीडियो को शुरू करने से पहले इतना ही कहना चाहूँगा, अगर आपने फर्स्ट टाइम ये चैनल को विजिट किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में जो बेल आइकन दिया है उसको भी प्रेस करना, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपको डेली बेसिस पे मिलते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। मीनिंग ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स इज़ द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स विच एनालाइज द एंटायर इकोनॉमी। पहला 2 लाइन पे बात करेंगे हम लोग। इसके पहला भी हमने देखा है कि इकोनॉमिक्स के 2 ब्रांच है, माइक्रो एंड मैक्रो। सो माइक्रो स्टडी एट अ इंडिविजुअल लेवल, बट मैक्रो स्टडी द एंटायर इकोनॉमी, होल इकोनॉमी। सो जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो एंटायर इकोनॉमी या होल इकोनॉमी ऐसे वर्ड आएंगे, तो इसका मतलब यही होता है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स पूरे एंटायर इकोनॉमी का स्टडी करता है, होल इकोनॉमी का स्टडी करता है। इट डील्स विथ टोटल एम्प्लॉयमेंट, national income, national output, total investment, total consumption, total savings, general price level, interest rate, inflation, trade cycles, business fluctuation, etc. देखो थर्ड लाइन में उन्होंने बोला है इट डील्स विद द टोटल एम्प्लॉयमेंट। हम लोग इंडिविजुअल एम्प्लॉयमेंट के बारे में यहाँ बात नहीं कर रहे, हम लोग टोटल एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। नेशनल इनकम, इंडिविजुअल के इनकम के बारे में बात नहीं हो रहा है, नेशनल इनकम का बात हो रहा है। नेशनल आउटपुट, टोटल इन्वेस्टमेंट, टोटल कंजम्पशन, टोटल सेविंग्स, बार बार ये वर्ड टोटल आएगा। कभी कभी यहाँ एग्रीगेट वर्ड भी यूज़ हो सकता है, एग्रीगेट का मतलब ही टोटल होता है। तो यहाँ टोटल्स का एंटायर इकोनॉमी का स्टडी किया जाता है। सो लास्ट लाइन पे मैं हूँ, दस मैक्रो इकोनॉमिक्स इज़ द स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स। एग्रीगेट्स का मतलब ही टोटल। सो पूरा आई होप कि आपको मीनिंग समझा होगा। ये 3 पार्ट में मीनिंग है। पहला 2 लाइन में इट स्टडी द एंटायर इकोनॉमी, देन उन्होंने बोला कि इट डील्स विद द टोटल एम्प्लॉयमेंट, नेशनल इनकम, नेशनल आउटपुट, टोटल इन्वेस्टमेंट, और लास्ट लाइन में उन्होंने बोला है 10 मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ एग्रीगेट। एग्रीगेट का मतलब ही होता है टोटल्स। देन डेफिनेशन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। फर्स्ट डेफिनेशन जे.एल. हेंसन का है। Macroeconomics is that branch of economics which consider the relationship between large aggregates. So जे.एल. हेंसन बता रहे हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का वो ब्रांच है जहाँ लार्ज एग्रीगेट्स का रिलेशनशिप दिखाया जाता है, सच एज वॉल्यूम ऑफ एम्प्लॉयमेंट, टोटल अमाउंट ऑफ सेविंग, इन्वेस्टमेंट, नेशनल इनकम, एक्सेट्रा। सो जे.एल. हेंसन का पूरा डेफिनेशन में आपको दिखेगा कि वो बता रहे हैं कि इट शोज़ द रिलेशनशिप बिटवीन लार्ज एग्रीगेट। सो ये लार्ज एग्रीगेट कौन से हैं, तो उन्होंने बोला है वॉल्यूम ऑफ एम्प्लॉयमेंट, टोटल अमाउंट ऑफ सेविंग, इन्वेस्टमेंट, नेशनल इनकम, एक्सेट्रा। और एक डेफिनेशन है प्रोफेसर कार्ल शैपिरो का, जिसमें उन्होंने बोला है मैक्रो इकोनॉमिक डील्स विद द फंक्शनिंग ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल। देखो मैंने तभी भी बात किया था जब मीनिंग मैंने बोला था कि एंटायर इकोनॉमी या होल इकोनॉमी ऐसे वर्ड आएंगे, मतलब मैक्रो इकोनॉमिक जो है वो पूरे इकोनॉमी का स्टडी करता है, नेशनल इकोनॉमी का स्टडी करता है। तो कार्ल शैपिरो जो बात कर रहे हैं वो एकदम सिंपल है, मैक्रो इकोनॉमिक डील्स विद द फंक्शनिंग ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल। The following chart gives an idea about the scope of macroeconomics. स्कोप का मतलब होता है कि इसमें मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या क्या आता है, यहाँ हमें क्या क्या स्टडी करना है, दैट इज़ कॉल्ड स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो उन्होंने ये 4 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला है थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, बट ये इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी हमें अगर समझना है तो उन्होंने नीचे बोला है थ्योरी ऑफ कंजम्पशन फंक्शन एंड थ्योरी ऑफ इन्वेस्टमेंट फंक्शन, एंड उसके नीचे उन्होंने बोला है थ्योरी ऑफ बिजनेस साइकिल, मतलब बिजनेस साइकिल इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ द इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। दिस इज द फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल एंड इन्फ्लेशन। थर्ड पार्ट थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। फोर्थ पार्ट मैक्रो थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो चलिए डिटेल में इसको हम लोग स्टडी करते हैं, ये क्या बोला इसमें।
फर्स्ट पॉइंट इज थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। देखिए आपने जब माइक्रो पढ़ा था तो माइक्रो जो था वो प्राइस थ्योरी के नाम से जाना जाता था, मैक्रो इकोनॉमिक्स इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी के नाम से जाना जाता है। मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस एक्सप्लेन which factors determine the level of national income and employment and what causes fluctuation in the level of income, output and employment। देखो सिंपल पहले लाइन में उन्होंने क्या बोला है, मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस एक्सप्लेन विच फैक्टर डिटरमाइन द लेवल ऑफ नेशनल इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। मतलब मैक्रो इकोनॉमिक्स में ऐसे फैक्टर्स का स्टडी किया जाता है जो हमें हमारे देश के एम्प्लॉयमेंट के बारे में, देश के नेशनल इनकम के बारे में बताता है। इतना ही नहीं, आगे उन्होंने थर्ड लाइन में बोला एंड व्हाट कॉजेस फ्लक्चुएशन इन द लेवल ऑफ इनकम, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। मतलब दिस थ्योरी जो है ये हमें इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट के बारे में बताता है। इतना ही नहीं तो इनकम, एम्प्लॉयमेंट, इसमें आने वाले जो चेंजेस है, फ्लक्चुएशंस है, वो किस वजह से आते हैं, किस रीजंस के वजह से आते हैं, ये भी ये थ्योरी हमें एक्सप्लेन करता है। टू अंडरस्टैंड हाउ द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज डिटरमाइंड वी हैव टू स्टडी द कंजम्पशन फंक्शन एंड इन्वेस्टमेंट फंक्शन। पॉइंट में ही उन्होंने बोला था दिस थ्योरी इज नोन एज इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। बट अगर हमें अंडरस्टैंड करना है हाउ द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज डिटरमाइंड, कि किस तरीके से एम्प्लॉयमेंट या इनकम फाइंड आउट कर दे, तो वो बात कर रहे हैं कि इसके लिए हमें कंजम्पशन फंक्शन एंड इन्वेस्टमेंट फंक्शन को समझना पड़ेगा। एंड नीचे का जो लाइन है, थ्योरी ऑफ बिजनेस साइकिल इज ऑल्सो अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। तो पूरे पॉइंट में उन्होंने जो बोला है कि दिस थ्योरी एक्सप्लेन दिस थ्योरी इज़ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी, जहाँ हमें इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट पे किस फैक्टर्स का इफेक्ट होता है या इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट में किस तरीके से चेंजेस होता है, ये थ्योरी हमें बताती है। उन्होंने ये भी बोला है कि अगर आपको लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड लेवल ऑफ इनकम अगर समझना है तो आपको कंजम्पशन फंक्शन एंड इन्वेस्टमेंट फंक्शन को ठीक तरीके से समझना पड़ेगा। और लास्ट में उन्होंने बोला है कि बिजनेस साइकिल इज ऑल्सो अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। सो नेक्स्ट पॉइंट पे जाएंगे हम लोग, थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल एंड इन्फ्लेशन। मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस शो हाउ द जनरल प्राइस लेवल इज डिटरमाइंड एंड फर्दर एक्सप्लेन व्हाट कॉजेस फ्लक्चुएशन इन इट। देखो पॉइंट में दो चीज़ों के बारे में बोला है, एक जनरल प्राइस लेवल और इन्फ्लेशन। आपको इन्फ्लेशन का मतलब ज़रूर मालूम होगा, इन्फ्लेशन का मतलब महंगाई। बट व्हाट इज़ मीन्ड बाय जनरल प्राइस लेवल? जनरल प्राइस लेवल का मतलब होता है कि देश में जितने भी गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस किया जाता है उसका जो प्राइस है वो कंसीडर करके उसका एवरेज निकाला जाता है, उसको बोलते हैं जनरल प्राइस लेवल। तो पॉइंट का नाम है थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल एंड इन्फ्लेशन। मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस शो हाउ द जनरल प्राइस लेवल इज डिटरमाइंड एंड फर्दर एक्सप्लेन व्हाट कॉजेज फ्लक्चुएशन इट। मतलब जनरल प्राइस लेवल या इन्फ्लेशन किस वजह से होता है, उसके रीजंस क्या है, क्यों होता है, व्हाट कॉजेज फ्लक्चुएशन इन इट। द स्टडी ऑफ जनरल प्राइस लेवल इज सिग्निफिकेंट ऑन अकाउंट ऑफ द प्रॉब्लम क्रिएटेड बाय इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। दो वर्ड है यहाँ, इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। इन्फ्लेशन मतलब महंगाई बढ़ना, डिफ्लेशन मतलब महंगाई कम होना। बट देखो ज़्यादा महंगाई होना भी अच्छा नहीं है और महंगाई बहुत पूरा कम होना ये भी अच्छा नहीं है। सॉरी, द स्टडी ऑफ जनरल प्राइस लेवल इज सिग्निफिकेंट ऑन अकाउंट ऑफ द प्रॉब्लम क्रिएटेड बाय इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। इन्फ्लेशन मतलब महंगाई बढ़ना, डिफ्लेशन मतलब महंगाई बढ़ना। बट आपको इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन से आने वाले प्रॉब्लम्स को अगर समझना है तो आपको जनरल प्राइस लेवल को ठीक से समझना होगा। देन थर्ड पॉइंट, थ्योरी ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। Macroeconomic consists of theory of economic growth and development. It explains the causes of underdevelopment and poverty. Means this theory explain the growth and development of the country. सेकेंड लाइन में उन्होंने बोला इट एक्सप्लेन द कॉजेस ऑफ अंडर डेवलपमेंट एंड पॉवर्टी। मतलब अगर किसी भी देश में अगर अंडर डेवलपमेंट है या पॉवर्टी है तो उसके क्या कॉजेस है, रीजंस क्या है,
ये भी ये थेरी हमें एक्सप्लेन करती है। इट ऑल्सो सजेस्ट द स्ट्रैटेजीज फॉर एक्सेलरेटिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। देखो किसी भी देश में पॉवर्टी, अंडर डेवलपमेंट ऐसे प्रॉब्लम तो होंगे, बट ये अगर प्रॉब्लम भी होंगे तो इसको किस तरीके से हमें दूर करके हमें हमारे देश का जो ग्रोथ है एक्सेलरेट जो वर्ड है, एक्सेलरेट का मतलब होता है किस तरीके से हम लोग हमारे ग्रोथ को, डेवलपमेंट को बढ़ा सकते हैं, ये हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स सिखाता है। मतलब मैक्रो इकोनॉमिक्स सिर्फ हमें प्रॉब्लम नहीं बता रहा है, उस प्रॉब्लम के पीछे क्या सोल्यूशन है वो भी बता रहा है। देन फोर्थ पॉइंट, मैक्रो थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। मैक्रो थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन डील्स विद द relative share of rent, wages, interest and profit in a total national income। देखिए यहाँ उन्होंने रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट के बारे में बताया है। आप बोलेंगे सर इसके पहला माइक्रो में भी ये देखा था हमने, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट्स, बट यहाँ वो बात कर रहे हैं कि देश के नेशनल इनकम में रेंट का शेयर कितना है, रेंट का कंट्रीब्यूशन कितना है, वेजेस का कंट्रीब्यूशन कितना है, इंटरेस्ट का कंट्रीब्यूशन कितना है, प्रॉफिट का कंट्रीब्यूशन कितना है, इस पे बात कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं कुछ बिजनेस कर रहा हूँ तो बिजनेस करने के लिए मुझे फैक्ट्री लगेगा, फैक्ट्री के लिए लैंड खरीदना पड़ेगा, फिर मुझे लेबर चाहिए, बिजनेस चलाने के लिए मुझे कैपिटल चाहिए, ये सब चीज़ मुझे हायर करना पड़ेगा। तो हायर करने के लिए लैंड के लिए मुझे रेंट पे करना पड़ेगा, लेबर के लिए मुझे वेजेस पे करना पड़ेगा, अगर मैं पैसा ले रहा हूँ किसी से, कैपिटल ले रहा हूँ तो इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो मुझे कितना रेंट देना पड़ा, कितना वेजेस देना पड़ा, कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ा, तो ये सभी का देश के नेशनल इनकम में क्या कंट्रीब्यूशन है, ये हमें माइक्रो इकोनॉमिक्स सिखाता है। आई होप दोस्तों ये सभी पॉइंट आपको समझे होंगे, ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वी विल बी मीटिंग इन आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।